और कुछ कुछ तफसीलात भी आपके फ़न की हमें मालूम है, लेकिन ये नहीं पता, और मैं ईमानदारी से इसका एतराफ़ करता हूँ, कि आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद तो जी पहले, सबसे तो पहले मेरे उस्ताद हैं वो उस्ताद बाबा मलंग खां, मेरे ताया सके थे। आपके सगे ताया थे? जी जनाब। अच्छा, अच्छा। और उन्होंने मुझे ये शुरू कराया, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। हुँ, बाकी उन्होंने बाद में अपनी मर्ज़ी से दिल्ली में उस्ताद गामी खां के शागिर्द कर दिया। अपनी इजाज़त से जी, बस। जी, मैं बिल्कुल बच्चा ही था। ठीक। और वहाँ से भी जो मिला, लिया, सबकी खिदमत की, इसी तरह चलता रहा। उसके बाद में मैं फिर पाकिस्तान बन गया, जी। यहाँ आ गए। हुँ, हुँ, तो यहाँ मियाँ कादर बख्श का मैं खुद शागिर्द हूँ, क्योंकि वो हमारे जद पुश्त के उस्ताद हैं हुँ, हुँ। पहले से। तो उनसे भी जो मिला, लिया, और इसी तरह ये मैं चलता आ रहा हूँ। तो आपकी शुरू से तवज्जो जी, साज़ पर ही रही, जी। या गाना भी सीखा आपने? नहीं जी, गाना मुझे इसने फुर्सत ही नहीं दी, यही मुझसे नहीं हुआ। सारी उम्र करते-करते थक गया इसको, मेरे से हुआ नहीं है। अलबत्ता आदमी की नज़र दूर तक काम करती है, हाथ-पाँव अब अल्लाह के अख्तियार में है, वो जहाँ तक काम करे। बिल्कुल ठीक कह ये रहे हैं आप। तो बाकी कोशिश मेरी बड़ी है जी, कि अभी भी जब तक ज़िंदा हूँ, जी। इसको आगे ले जाऊँ और तेज़ तरार बनूँ। लेकिन जहाँ तक बस वो करता हूँ, वो कर ही जाता हूँ। अच्छा, जब आपने बाबा मलंग खान से ये सीखा जी, इसका फ़न, जी। और फिर उसमें कुछ महारत भी पैदा की, तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, अपने फ़न का मुज़ाहरा कहाँ किया? जी, एक सनातन धर्म सभा स्कूल होशियारपुर में था। जी, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस होती थी गाने की, बिल्कुल। जिसमें एक बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े गवैये, बड़े-बड़े तबले वाले, बड़े-बड़े साज़कार और लोग आते थे। उनमें जिनमें दिलीप चंद्र बेदी, बहुत बड़े लोग, और पंडित नथुराम, हुँ, और ये नारायण राव व्यास, हुँ। और हाँ, उस ज़माने के या बड़े-बड़े न्याज़ गायक। हुसैन शामी, यस, सर। और ये अपने सलामत अली खान, रज़ाक़त जी। अली खान, ये भी मेरे जितने हाँ, ही हैं। शाम 84 का सारा जी, ही घराना जी, आता था जी। जी। हुँ, और बहुत से लोग, मैं यानी पटवर्धन राव, हुँ, कृष्णा राव ग्वालियर वाले, हुँ, ये लोग उसमें गाए। मैं 7 साल की उम्र में उनके साथ मैंने भी संगत की। यूँ तो मेरे ताया जी भी बैठे थे, हुँ, और एक भाई गाहो हुआ करते थे हमारे इलाके में, हुँ, वो भी बहुत अच्छे थे। वो भी साथ बैठे हुए, एक तरफ मैं भी बैठा हुआ। अब तबले नज़र आ रहे हैं लोगों को, मैं नज़र नहीं आ रहा, हुँ, क्योंकि 7 साल की उम्र और बच्चा और तबला, हुँ, फिर इतना लय सुर में। तो वो सबके साथ अरीम बख्श खां रामपुर कटानी वाले एक बहुत बड़े गवैये होते थे, हुँ। वो भी उसमें मौजूद थे। सबके साथ मैंने बजाया, अच्छा। और वो खुश हुए मुझसे। हाँ, तो वहाँ से मेरा बस वो और शौक बढ़ गया। अब करते जलंधर और मतलब ये होशियारपुर में एक बसंत पर, बौड़ियों पर मजा ऐसी होती लगती थी, थी कॉन्फ्रेंस महफ़िल। होती थी, 3-4 दिन उनमें, और ये मेरा नाम हो गया बचपन से ही। और ये जलंधर और ये अमृतसर, अमृतसर में एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मेरे साथ तबले वाले बैठा दिए, अनोखे लाल जी, हुँ, बहुत बड़े तबले वाले थे। 19 साल उनको किसी ने नहीं छेड़ा। आखिर वो मेरी बारी भी आ गई। मैंने उनका बचपन से नाम सुना हुआ था। अब जो वो आके बैठे तो लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, और मैं और घबरा गया। मैं एक तरफ तबला लेके बैठा हूँ, और वो एक तरफ आके बैठने वाले हैं कि लोगों ने तालियां, नोखा आ गया, नोखा आ गया, ऐसे। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा इतने बड़े लोग हैं, इतना नाम लेते हैं, जो पहले मुझसे आने वाले हैं, जी। और इतना इनका नाम है, तो बहुत बड़े ही लोग होंगे, अब मैं इनके सामने क्या बजाऊंगा। चनाचे उन्होंने आते ही पहले तबला ही सोलो रख लिया अपना। तो वो बजाते रहे, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ठीक, बजने दो। एक अपने राम गोपाल, अपने क्या नाम है, गोपाल मिश्रा सरंगी वाला होता था, वो भी बहुत अच्छा था। उसने नगमा लगा लिया और वो बजाने लगे। वो बजा के 2 मिनट उसके बाद मुझे कहने लगे कि आप भी बजाएं। मैंने कहा जी मैं तो ऐसे नहीं बजाता, मेरा अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उन्होंने शायद समझा कि डर गया है ये क्या बजाए। हुँ, मैंने कहा अच्छा। अब वो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया तो मुझे बजाना पड़ा। फिर अब मैं उसके पीछे पीछे 2-3 मिनट लगा रहा, जो वो बजाते गए वही मैं बजाता गया।
आखिर फिर मैंने उन्हें आगे लगा लिया। वो काफ़ी देर बजा के मैं चुपके ऐसे बैठ गया। तो वहाँ उन्होंने छोड़ दिया बजा। मैंने फिर एक दो गत बजाई। उसके बाद में मैंने कहा शायद कोई जवाब दे, लेकिन नहीं मिला। तो मैंने छोड़ के ऐसे बैठ गया। अब वो तालियों पर तालियां बज रही हैं, किसी को कोई नहीं सुन रहा। बहुत ज़्यादा वो बन गया झमेला। और इतने में मैं ऐसे बैठा था तो मेरे पीछे आ गए बिजली पहलवान के लड़के मदन लाल। उन्होंने मुझे ऐसे उठा के ऊपर उठा लिया। तो उठा के मुझे कहने लगे, अबे जीत के भी नीचे ही ऐसे किए बैठा। बहुत अच्छा बजा। तो उससे हौसला बुलंद हुआ। और हौसला बुलंद। आपने हर्बल में भी जलंधर हर्बल में तो बचपन से बजा रहा हूँ जी। अच्छा। बहुत देर बजाया मैंने वहाँ, बहुत खिदमत की मैंने वहाँ। तो पंडित द्वारकानाथ होते थे और भी अपने मास्टर जगन्नाथ होते थे प्रति, बहुत अच्छे लोग थे। और भी बहुत अच्छी अच्छी दुनिया। वो हमारे यानी हमेशा हम जाना, बहुत खुश होना। उन्होंने मेरे नाम कई रखे हुए थे, करूंडिया साहब यानी क्या क्या बस। और मैंने यानी बचपन से ऐसा मेरा चक्कर उन लोगों के साथ। अच्छा ये बताएं कि ये जो पखावज है जी हाँ, ये एक आम आदमी देखे तो वैसे तो ढोल की समझेगा। जी हाँ, जी हाँ, जो हम पता नहीं है इसको। हाँ, इसका जी बाज अलग है। ये सबसे पहले साज है, कदीमी साज है। ठीक। इसके बाद में जो कुछ हुआ, ये सबसे पहले, इसके बाद में फिर तबला बना हजरत मीर खुसरो के टाइम में। तो लोगों ने तबला बजाना शुरू कर, दो करके इसको तबला बन गया। इसी तरह ढोलक, डमरू और ये क्या नाम है, और कितनी साज ऐसे रिदम के निकले। लेकिन ये सबसे पहला कदीमी साज है। और अगर आज भी कोई बात करे तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमसे अलग अगर होने की बात करें तो हम नहीं होने देंगे। मसलन कोई बात होता, मैं ऐसे बहुत दफ़ा ऐसा झगड़ा भी हुआ कई दफ़ा लोगों से। कराची में कुछ लोग थे, दिल्ली वाले, कुछ इधर हमारे उस्तादों की औलादों में से। अब उनका अदब भी तो ठीक था, लेकिन जहाँ तक अब बात है इल्म की, वो और है। तो उनसे बात वो मैंने कहा ना भाई, आप कोई बोल मुझसे, मैं आपको गत पढ़ता हूँ या कुछ ऐसे कुछ करता हूँ, मैं आपको बोल सुनाता हूँ, मुझसे अलग कोई एक बोल सुना दें, चलिए मैं आपको मान लेता हूँ आपका तबला अलग है हमसे। अब मेरे से अगर अलग नहीं होना तो फिर तो ये हमारे से शुरू है। ठीक, ये मैं समझता हूँ। और जैसे कि हम आम म्यूजिक सुनने वालों को अंदाजा है कि ये शहनशाही दौर की चीज़ है। बादशाहों के दरबार में, राजों के दरबार में, बल्कि शहनशाहों के, मुगल आजम अकबर के दरबार में पखावजी का बड़ा रुतबा होता था और उसका बड़ा दर्जा होता था। तो उस वक्त बादशाह की आमद पर या दरबार में कुछ संगत शुरू होने से पहले, मेरा अंदाजा है, आप यकीन से नहीं कह सकता, कि पखावजी किस तरह की कोई मसलन एंट्री हो एक या एक शुरू की गमक हो, तो वो आप मुझे नमूना दे सकते हैं? वो जी दो तीन किस्में हैं इसमें। अच्छा। एक तो ये कि जंग के वक्त में कुछ जी, और दूसरा ये कि जब आमद मसलन साथ जा रहे हैं तो उसमें भी बजाते जा रहे हैं, तो उसमें अब नगमे वाला तो साथ नहीं होता था, उसमें ये पखावज हम ऐसे गले में डाल के तो इस तरह उसमें अब साथ साथ चले जा रहे हैं और हम भी हैरान नहीं हो रहे, नरम नरम से बजाते जा रहे हैं। ठीक। लड़ाई होती है ना जी, तो उसमें जी इसके बोल फिर उसी तरह के जिस तरह जंग में मतलब लड़ाई होती है